हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी पटना से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई है, उसके बारे में। तो आइए इसे मैं आपको डिटेल यहाँ पे बताता हूँ कि कितनी सीट्स है और क्या एज लिमिट है इसका, और सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, फ़ी वगैरह के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखा जाए एडवर्टीजमेंट नंबर G01/2021, ठीक। एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी। Online applications are invited for appointment of guest faculty in the subject listed below in Patna University. The educational qualification, eligibility criteria, submission process of application form, application fee and other conditions for engagement of guest part-time teachers will be available at the official website of the university www.patnauniversity.ac.in. The last date for submission of the online application form is 15/10/2021, यानी 15 अक्टूबर 2021 तक इसका लास्ट डेट है। और बाकी जानकारियां मैं आपको यहां देता हूं। और ये एडवर्टीजमेंट थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए आप इसे सुने गौर से। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी जानकारियां मैं आपको यहां दे दूं। देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी। Online application are invited for those fulfilling the eligible criteria as mentioned below for engagement of guest faculty in Patna University, Patna in the following subjects। तो यहाँ देखा जाए सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, और इवन जो कहा जाए कि रिजर्वेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो आइए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है। हिंदी में देखा जाए टोटल 13 सीट है, साइकोलॉजी में 17, AIH एंड आर्कियोलॉजी में 5, पॉलिटिकल साइंस में 11, इंग्लिश में 3, फिलॉसफी में 4, हिस्ट्री में 16, ज्योग्राफी में 17, इकोनॉमिक्स में 12, PMIR में 14, सोशियोलॉजी में 18, और यहाँ देखा जाए होम साइंस में 3, कॉमर्स में 13, केमिस्ट्री में 12, जूलॉजी में 7, जियोलॉजी में 3, मैथमेटिक्स में 4, स्टैटिस्टिक्स में 10, उर्दू में 8। और इसके साथ यहाँ देखा जाए थोड़ा क्लियर है ये, संस्कृत में 6, पर्शियन में 4, अरबिक में 4, मैथिली में 3, बंगाली में 5, एजुकेशन में 4, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 200, यानी 200 सीट्स है। नोट, द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट में चेंज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। द एंगेजमेंट शैल बी फॉर 11 months और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर बाय द BSUSC, यानी कि BSUSC का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इससे पहले जो नोटिस आई थी एलन मिथिला यूनिवर्सिटी में, वहाँ मेंशन था। तो ये भी चीज़ यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है। यहाँ BSUSC नहीं दिया गया है, लेकिन उसके अपॉइंटमेंट अगर हो जाएंगे रेगुलर तो ये खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा ये अपॉइंटमेंट। सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल होना चाहिए वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन द कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट। तो या तो कंसर्न रिलेटेड या एलाइड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए, या कहा जाए जहां ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें पॉइंट स्केल पे उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स जो है वो दिया जाएगा SC ST BC1 नॉन क्रीमी लेयर को, BC2 नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स ऑफ द स्टेट, वाइल physically challenged candidates from any part of the country will be given relaxation of 5% marks at master degree. A relaxation of 5% shall be provided from 55% to 50%, यानी 55 से 50% ही अगर मास्टर डिग्री में वैसे कैंडिडेट को है जिन्होंने PhD किया है और उनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है। उसी तरह से यहाँ बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट conducted by the UGC or CSIR or similar test accredited by the UGC like SET, or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission
तो कहा गया है कि एबव क्वालिफिकेशन के बावजूद कैंडिडेट्स को नेट, स्लेट या सेट क्लियर किए हुए होना चाहिए, चाहे वो यूजीसी द्वारा कराया गया हो या सीएसआईआर द्वारा कराया गया हो। उसके साथ साथ यहाँ बताया गया है या आपके पास क्या हो, पीएचडी होनी चाहिए जो रेगुलेशन 2009-2016 को फॉलो करते हुए होना चाहिए, यानी इसमें जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए, तब आप नेट, स्लेट या सेट से एग्जम्प्टेड होंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन की बात किया जाए, द अबव नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज provisional and subject to variation. The university reserves the right to vary the requirements, including reserved requirements. The current reservation policy of the government of Bihar will strictly be followed. उसके बाद age, experience and all other prescribed qualification will be counted as on 13/9/2021 यानी 30 सितंबर 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा एज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को, जिसमें कहा गया है कि मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 55 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखा जाए कि जो सैलरी की बात की गई है वो ये बताया गया है कि 1500 पर क्लास के हिसाब से मिलेगा या मैक्सिमम 50,000 पर मंथ एज पर गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट संकल्प। अब आगे मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जनरली। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात किया जाए, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन विथ अ फी ऑफ Rs 1,500 ओनली फॉर जनरल ओबीसी बीसी कैंडिडेट्स, यानी ओबीसी बीसी जनरल कैंडिडेट्स को 1,500 रुपीज लगेगा यानी ऑनलाइन अप्लाई करने में, तथा 1,000 रुपीज लगेगा SC ST EWS कैंडिडेट को। बाय क्लिकिंग द वेब लिंक प्रोवाइडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.patnauniversity.ac.in, यहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट बताया गया है 15/10/2021। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स एंड कीप इट फॉर फर्दर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ कहा गया है कि जब आप अप्लाई कर लेंगे तो फाइनल सबमिटेड फॉर्म जो होगा उसे निकाल लेंगे आप, और उसके साथ साथ आप अपने जितने भी जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट होगा उन सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड करके फर्दर रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखेंगे। दे आर फर्दर एडवाइज दैट बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म दे मस्ट गो थ्रू केयरफुली द डिटेल्स ऑफ कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस पब्लिश्ड विथ दिस एडवर्टीजमेंट। तो ये बताया जाता है ताकि आप बेहतर तरीके से सारी जानकारी के साथ फॉर्म को भर सके, कोई गलती नहीं हो। तो आपको पहले से डिटेल जो है, जो इंस्ट्रक्शन है उसे देख लेना है फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि एकेडमिक कैरियर के मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्टैट्यूट के अनुसार होगा, जो कि वाइड नंबर इतना में मेंशन किया गया है 10/8/2020 में। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिर से दिया गया है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्राउज द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी patnauniversity.ac.in रेगुलरली। तो ये आपको रेगुलर चेक करते रहना है। फॉर एजुकेशन दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर, वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर G/02/2019 नीड टू अप्लाई अगेन। द डिफरेंस ऑफ फी विल बी रिटर्न टू देम। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि एजुकेशन के लिए जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा था उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा, और उनका जो फी का डिफरेंस होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ वाइस चांसलर रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी 16/9/2021। तो 16/9/2021 को ये नोटिस आई है, और इसका मैंने आपको लास्ट डेट बता दिया है अप्लाई करने का 15/10/2021 है। तथा यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी सीट्स के बारे में, एज के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और आपस में शेयर भी कर लें। और कोई कमेंट हो या कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारी जानकारी देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय, सी यू।